आप लोगों के इल्म में है, वैसे आप लोगों के पास भी इस तरह की कोई यकीन दहानियां, कोई इत्तलात आई हैं जो खान साहब बात कर रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि मार्च अप्रैल तक एस्टैब्लिशमेंट इलेक्शन करवा देगी? बहुत शुक्रिया किरण, ये तो बड़ी देर से बहुत कुछ फरमाते रहते हैं, उनके फरमाने का क्या है। वो तो ये भी फरमाते थे कि जो है वो अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे, पिछला अक्टूबर जो गुजरा है। वो तो ये भी फरमाते रहे हैं कि अपॉइंटमेंट नहीं होने देंगे। वो तो ये भी फरमाते रहे हैं कि जो है वो पाकिस्तान जो है उसको आईएमएफ के साथ प्रोग्राम में नहीं जाने देना चाहिए और उसका जो है वो उसको श्रीलंका बना के छोड़ेंगे। तो वो तो बहुत कुछ फरमाते रहते हैं, उनके फरमाने का तो आप छोड़ दीजिए। ये उनका शौक और वो हो सकता है, मुझे नहीं मालूम कि उनकी उम्मीदें हैं, उनकी आसें हैं एस्टेब्लिशमेंट के लिए या क्या है। लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक जो है, एक तरफ उन्होंने ये भी कहा उसी इंटरव्यू में कि उनका कोई राब्ता नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। अगर राब्ता नहीं है तो फिर उनको ये ट्रक की बत्ती के पीछे जिसने भी लगाया है उसने बड़ा गलत किया है उनके साथ, क्योंकि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर 2023 में थोड़ा सा भाम जी थोड़ा सा भाम इस वजह से भी होता है क्योंकि कल ही राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। तो खान साहब की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आ जाना कि मार्च अप्रैल में इलेक्शंस होने जा रहे हैं और मुस्लिम लीग नून की तरफ से, वजीर दाखिला की तरफ से इनफैक्ट ये स्टेटमेंट आ जाना कि इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है, तो फिर सवालात जन्म लेते हैं कि क्या दोनों तरफ ये मामला तय पा रहे हैं या कोई बैकडोर चैनल ऐसा चल रहा है कि जिससे आपके पास भी इत्तलात आ रही हो, उनके पास भी इत्तलात आ रही हो? नहीं, मेरे ख्याल किरण, आप उनका पूरा स्टेटमेंट आपने राना साहब का नहीं देखा। वो हमारी बड़ी स्टेटेड पोजीशन है पहले दिन से कि अगर पंजाब असेंबली और केपी असेंबली इमरान खान साहब ने डिसॉल्व करा दी तो वो ये भी फरमाते रहे ना कि ये असेंबलियां डिसॉल्व होंगी तो फिर उसके साथ जनरल इलेक्शन हो जाएंगे। तो वो तो नहीं हो रहे। सो उस हवाले से राणा साहब ने कहा कि हम पंजाब के असेंबली के इलेक्शंस के लिए जो है वो तैयार हैं और हमने इसके बारे में तैयारी शुरू कर दी है। और वो पंजाब असेंबली का इलेक्शन अगर पहले होता है वो उस हवाले से है। जनरल इलेक्शन जो है वो अक्टूबर 2023 में होना है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। ठीक, उज़्मा साहिबा, खान साहब के स्टेटमेंट्स का तो आप लोग सीरियस नहीं लेते, लेकिन इस वक्त जो मुल्की सिचुएशन है वो इंतहाई संजीदा हो चुकी है। एक तरफ मईशत है, उसका बेड़ा गर्क हुआ है, दूसरी तरफ हम अगर ये दहशतगर्दी के मामला देखते हैं ये सर उठा रहे हैं। एक बड़ी अफरा तफरी की सी सिचुएशन है। आज अमरीकी सिफारत खाने ने अपने शहरियों को अलर्ट जारी किया है। तो इस एक अनसर्टेनिटी को थोड़ा इस झाग को बिठाने के लिए अगर 1-2 महीने अर्ली इलेक्शन हो भी जाते हैं तो इसमें कोई खबाहत है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कमाल है किरण, आपने इस अनसर्टेनिटी को इलेक्शंस के साथ अनेक्स कैसे कर लिया कि आपका ख्याल है कि इलेक्शन हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इमरान खान साहब तो वो आदमी है जिनकी हुकूमत जो है वो टीटीपी के साथ मुकम्मल तौर पर उनके सामने सरेंडर कर चुकी थी और टीटीपी के हुकूमत में आने से पहले वो उनके दफ्तर भी खोल के देने को तैयार थे। और मुझे याद आ रहा है कि आप ही के प्रोग्राम में जो था, मैं और एक और हमारे दिफाई तजकियाकार थे, जब अफगानिस्तान के हवाले से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा नहीं वो टीटीपी पाकिस्तान वाले अच्छे लोग हैं, टीटीपी जो अफगानिस्तान वाले हैं वो बुरे लोग हैं। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये गलतफहमी है आपकी, ये आपस में नेक्स्ट हैं और अगर इनकी हुकूमत जिस तरह जब आई थी तो उससे टीटीपी को मजबूत होना था, उससे कमजोर नहीं होना था। तो ये इस हवाले से सूरत हाल जो है वो सामने है। ये गलतफहमी है कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ इमरान खान के इलेक्शन का इंतजार कर रहा है, ऐसा नहीं है।